नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती ढालिया फाजिल्का पंजाब से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल सरस्वतीज़ गार्डन में। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस बेहद ही खूबसूरत यूका प्लांट के बारे में। और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा कि अगर हम शहर में रहते हैं या हमारे पास मिट्टी बहुत ही कम है तो हम बड़े ग्रो बैग या इतने बड़े गमले को कैसे भर सकते हैं बिना मिट्टी के, थोड़ी मिट्टी के साथ कैसे इसे पूरा फिल कर सकते हैं। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे यूका का प्लांट है जिसे 6 महीने पहले मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो रहा था और मुझे लंबे प्लांट थोड़े कम ही पसंद है। तो मैं आपको उनका रिजल्ट भी दिखाऊंगी और साथ में हम गमले को या ग्रो बैग को कम मिट्टी के साथ कैसे भर सकते हैं वो भी बताऊंगी। देखिए, मैंने इस प्लांट को, ये है मदर प्लांट, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। ये सबसे नीचे का पोर्शन है, यानी कि जड़ वाला भाग है। आप देख पा रहे होंगे कि इसके नीचे से बहुत से बेबी प्लांट्स, ये जो आपको गोल गोल हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहीं से बेबी प्लांट जो है इसमें निकल रहे हैं। जितने भी ये इसमें डोरियां बनी हुई हैं, ये है इसका सेकंड पार्ट जो कि इसके बीच का हिस्सा है। इसमें भी अच्छी रूटिंग हो गई और इसमें भी कई सारे प्लांट ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं और अभी और भी साइडों में निकलने वाले हैं। इसका मैं बोनसाई तैयार करने वाली हूँ, लेकिन जो इसका जो सबसे टॉप का भाग है उसे आज हम नया और बड़ा गमला देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है बड़ा प्लांटर, जिसे अब समस्या ये हो रही है कि मेरे पास मिट्टी थोड़ी है और मुझे इसे भरना है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम बात करेंगे कि इसे भरना कैसे। देखिए, पहले तो इसमें ड्रेनेज होल अच्छे होने चाहिए। उसके बाद मैं लगा रही हूँ इसमें ये एक कपड़ा, जिससे कि हमारे पानी की निकासी अच्छी होती रहेगी और मिट्टी जो है वो बहकर बाहर नहीं निकलेगी। मैंने इसे अच्छी तरह से लगा दिया है, आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद मैंने इसमें सूखे हुए सब्जियों के छिलके डाले हैं, जिन्हें मैंने बहुत ही अच्छी तरह सुखा लिया है। देखिए, हाथ में लेते ही क्रश हो रहे हैं। और साथ में ही मैंने इसमें कुछ संतरे के छिलके भी डाले हैं, ताकि मिट्टी जो है वो थोड़ी एसिडिक हो जाए। आपके पास जिन भी सब्जियों के छिलके होते हैं, आप उससे भरना चाहते हैं तो आप उन्हें पहले अच्छे से सुखा लें। फिर मैंने लिया है कार्डबोर्ड गत्ता। आप भी किसी भी प्रकार का ब्राउन मैटर इसमें ले सकते हैं, जो ब्राउन कागज़ आते हैं उनको आप ले सकते हैं। रद्दी के अखबार के टुकड़ों को आप ले सकते हैं। कार्डबोर्ड को बस ये है कि इनको थोड़ा बारीक बारीक काट कर फाड़ कर आपको इसमें भरना होगा, ताकि ये जल्दी से डीकम्पोस्ट होकर मिट्टी में बदल जाएं और हमारी मिट्टी की कमी को पूरा कर दें। इसके बाद हम लेंगे ये थर्माकोल के पीसेज। थर्माकोल हमारे पास वेस्ट में ही पड़े रहते हैं और ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं। गमले को तो भरेंगे ही भरेंगे, साथ में जब मिट्टी के साथ हम गमले को भरते हैं तो गमला काफ़ी हैवी हो जाता है, जिसे उठाने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब हम थर्माकोल से इसे भरते हैं तो ये काफ़ी ही लाइट वेट हो जाता है, जिससे हमें इसे इधर से उधर उठा कर रखने में भी कोई समस्या नहीं आती है। और साथ ही साथ हमारा जो ये गमला है वो भी बहुत अच्छे से, बहुत ही कम मिट्टी के अंदर ये भर जाएगा। तो आप भी इस मेथड को यूज़ करके आप अपने बड़े से बड़े ग्रो बैग या गमले को भर सकते हैं। बहुत ही आसानी से इससे ये भर जाएगा और हमें मिट्टी की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ेगी। लाइट वेट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ साथ में जड़ों को जो है वो अच्छे से एरिएशन मिलती रहेगी, हमारे पौधे को भी कोई नुकसान नहीं होगा और इसमें जो जड़ें हैं वो काफ़ी अच्छे से विकसित होती हैं। मैंने पहले भी अपने कई गमलों में कई प्लांट इसी तरीके से लगाए हैं और उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। कई तो मैंने जेड प्लांट ही ज़्यादातर मैंने ऐसे ही गमले भर भर कर लगाए हैं और जेड प्लांट मेरे बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, आप मेरी वीडियो में देखते ही हैं। तो ये है यूका प्लांट, बहुत ही कम केयर में चलने वाला बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये इतना हार्डी प्लांट है कि अगर आप इसको 1 महीना भी पानी नहीं देते तो भी ये बहुत आराम से सर्वाइव करता है। अब हम अपने गमले में थोड़ी सी मिट्टी भी भरेंगे, क्योंकि मिट्टी के बिना तो जड़ें फैलेंगी नहीं। तो इसके जो टॉप लेयर है वो हम मिट्टी और थोड़ी सी खाद मिली हुई है इसके अंदर। खाद में मैंने गोबर की खाद का प्रयोग किया है। आप जो है अपनी किचन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, या जिस भी प्रकार की खाद का आप उपयोग करते हैं वो आप इसमें मिला सकते हैं। देखिए, मेरी मिट्टी एकदम भुरभुरी है और इसमें रेत भी अच्छी मात्रा में मिली हुई है, क्योंकि रेत से जो है वो ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया बन जाता है। इसलिए मिट्टी के अंदर आप रेत जरूर से ही मिलाइए। और थोड़ी मात्रा में हल्दी और फंगीसाइड भी डला हुआ है।
मैं फंगीसाइड थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ, उसकी जगह मैं हल्दी का प्रयोग कर लेती हूँ। नीम खली मैंने घर पे ही बनाई हुई है, तो मैं थोड़ी सी नीम खली का भी प्रयोग करती हूँ और इस मिट्टी में वो सारी चीज़ें मिली हुई हैं। गमले को हम थोड़ा डैप डैप करेंगे और किसी औजार की मदद से भी हम मिट्टी को थोड़ा दबाएंगे, ताकि जो इसमें स्पेस बना हुआ है थर्माकोल के टुकड़ों के बीच में, उसमें भी मिट्टी हमारी है अच्छे से भर जाए और ज़्यादा एरिएशन या बबल्स ना बने जब हम पानी डालें, क्योंकि जब बबल्स बनते हैं पानी जो है वो ऊपर ही रुक जाता है, जिससे हमारे पौधे की जड़ें खराब हो जाती हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब हम अपने गमले को खाली करेंगे, बिल्कुल ही हल्के हाथों से हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे ताकि इसकी जो रूट सिस्टम है वो ख़राब ना हो, क्योंकि अब है जो गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में जब हम प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो हमारा प्लांट शॉक में भी जा सकता है। लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जिसे कभी भी किसी प्रकार का कोई शॉक नहीं लगता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। बहुत ही केयरफुली आप अपने प्लांट को निकालिए। 2 उंगलियों की सहायता से 2 उंगलियों को आप प्लांट के बीच में लगाइए और गमले को हल्के से डैप डैप कीजिए, थपथपाइए। ये बिल्कुल आराम से आसानी से निकल जाता है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसे बहुत ही कम खाद पानी की ज़रूरत होती है। देखिए इसका रूट बॉल जो है वो पूरा फिल हो चुका है, इसीलिए इसकी पत्तियों की जो टिप्स हैं वो थोड़ी ब्राउन हो रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं इसे ऐसे ही लगा दूं बिना इसके रूट बॉल को खोले, लेकिन अगर रूट बॉल मैं नहीं खोलती हूं तो मुझे ज़्यादा मिट्टी चाहिएगी, इसलिए मैं इसके रूट बॉल को थोड़ा हटाऊंगी, इसकी जड़ों को मैं थोड़ा खोल लूँगी। ये देखिए इसमें जड़ें कितने अच्छे से बनी हुई हैं। और ये जो मैंने पहले जब ये कटिंग मैंने लगाई थी आज से 6 महीने पहले, तब इसमें एक भी जड़ नहीं थी, क्योंकि ये प्लांट के ऊपर का हिस्सा था और बहुत ही छोटा हिस्सा था। अब देखिए इसमें कितने अच्छे से जड़ें भी आ गई और साथ में मैंने आपको जब दिखाया था तो उसमें एक बेबी प्लांट भी साथ में आ रहा है। मैंने इसकी जड़ों को खोल लिया, मिट्टी को हटा दिया। अब इसकी साइड में मैं मिट्टी भर दूंगी। अब हमें बहुत ही थोड़ी मिट्टी की ज़रूरत होगी और हमारा गमला भी अच्छे से फिल हो जाएगा। ये हमारा गमला जो है बहुत ही लाइट वेट बना है। जब भी आप इसका प्रयोग करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये बहुत ही हल्का बनता है। अब हम इसे अच्छे से चारों तरफ से पानी दे देंगे, ताकि पानी आपको इतना देना है एक बार जब आप पहली बार पानी देते हैं कि आप पानी ऊपर से डालें और जब तक ड्रेनेज होल से नहीं निकलता है तब तक आपको इसे 2 या 3 बार तो पानी देना ही देना है। देखिए इस प्लांटर में लगने के बाद प्लांट की खूबसूरती में भी 4 चांद लग गए हैं। तो अगर आपके पास भी यूका प्लांट है और वो ग्रोथ नहीं कर रहा है या सिंगल ही एक डंडी सीधी सीधी बढ़ रही है, तो आप भी उसे काट कर कटिंग की सहायता से अनेकों प्लांट बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाए हैं। और मेरे 3 हिस्सों में प्लांट बनाने के बाद में इसमें कम से कम मेरे 50 प्लांट तैयार हो चुके हैं, जो बाकी मैं बांट चुकी हूँ। और मैंने इन 3 हिस्सों में जो थोड़े थोड़े प्लांट बचे हैं उन्हीं को ही मैंने रखा है। और अभी जो इसका जड़ वाला हिस्सा है उसमें से भी ढेर सारे बेबी प्लांट तैयार हो रहे हैं, वो भी मुझे बांटने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमें इतने सारे प्लांट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एक साथ एक जैसे लगे हुए प्लांट बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से आप एक से अनेकों प्लांट बना सकते हैं। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस लो केयर वाला प्लांट है। इसे धूप की रिक्वायरमेंट या छाया की रिक्वायरमेंट ऐसी कोई टेंशन नहीं है। इसे आप फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं और इसे आप अपनी बालकनी में जहाँ थोड़ी देर की धूप आती है वहाँ भी रख सकते हैं, और ये फुल सनलाइट में भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये प्लांट मिट्टी और पानी दोनों में ही बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसकी कटिंग को आप मिट्टी और पानी दोनों में ही लगा सकते हैं, लेकिन मिट्टी में भी आराम से रूटिंग हो जाती है, इसलिए आप इसे डायरेक्ट भी मिट्टी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की टेंशन की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है। बात करें अगर खाद की, तो इसे बहुत ही कम मात्रा में खाद चाहिए। अगर आप साल भर इसे खाद ना भी दें तो भी ये बहुत आसानी से चलता रहता है और नीचे से बेबी पप्स जो है वो निकालता रहता है, जिसे आप डिवाइड करके अनेकों प्लांट बना सकते हैं। ये इसे मल्टीप्लाई करने का बहुत ही अच्छा समय है। आप अभी भी नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं, या आपके किसी भी रिलेटिव के पास ये प्लांट है तो आप उनसे कटिंग या इसका बेबी प्लांट लाकर इसे लगा सकते हैं। बात करें गमले के साइज़ की, तो जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, छोटे प्लांट के लिए छोटा गमला, और जब प्लांट हमारा बड़ा हो जाए तो आप उसे बड़ा गमला प्रोवाइड कीजिए। बात करें पानी की, तो ये ज़्यादा पानी की वजह से ख़राब होता है। इसे आप 15 दिन में एक बार या महीने में भी एक बार पानी दें तब भी आराम से सर्वाइव होता है। इसलिए इस प्लांट को आप ज़्यादा पानी देकर ख़राब ना करें। मिट्टी सूखे तभी आप इसे पानी दीजिए।
बात करें पेस्ट अटैक की तो इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी पेस्ट अटैक नहीं होता। पिछले 6 साल से ये प्लांट मेरे पास है, आज तक मैंने इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी पेस्ट अटैक नहीं देखा है। तो आप निश्चिंत होकर इस प्लांट को खरीद सकते हैं। बात करेंगे मिट्टी की गुड़ाई की तो आप इसकी हफ्ते में या 10 दिन में मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कीजिए, ताकि प्लांट की जड़ों को हवा मिलती रहे और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सके। बात करें लोकेशन की तो आप इसे सेमी शेड या फिर पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं। इस प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होता है। हाँ, इसके कलर में डिफरेंस आ जाता है। अगर आप धूप में रखते हैं तो सर्दियों के अंदर इसका जो कलर है वो डार्क पर्पलिश हो जाता है और गर्मियों में ये हरा या हल्का पीलापन लिए होगा अगर आप इसे धूप में रखते हैं तो। अगर छाया में रखते हैं तो बिल्कुल ही लश ग्रीन होगा और देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। सर्दियों में इसका कलर चेंज हो जाता है, देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की छोटी सी ये जानकारी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी। अगर जानकारी जरा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।